जय हिंद और जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि एक इंडियन आर्मी के सिपाही के अलावा जितनी भी जैसे फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे कि दोस्तों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ, इन सभी की मतलब इन सभी में जो सिपाही रैंक के जो अधिकारी होते हैं, यानी कि जो सबसे छोटे अधिकारी होते हैं, उनकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले कभी भी इनकी सैलरी एक जैसी नहीं होती है। जो कम से कम इनकी इन हैंड सैलरी होती है, दोस्तों ध्यान रखना, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, एसएसएफ, मतलब इन सभी की बात कर रहा हूँ। इन सभी में सिपाही रैंक होता है। जो सबसे जो छोटे अधिकारी होते हैं उन्हें सिपाही कहते हैं। तो दोस्तों, मैं इन सभी की बात कर रहा हूँ। इनकी जो कम से कम इन हैंड सैलरी होती है नॉर्मल 35 से 40 हज़ार रुपये तक होता है, कम से कम। लेकिन दोस्तों, इनकी सैलरी हमेशा एक जैसी नहीं होती कि इनको 35 40 हज़ार रुपये ही मिलेगा महीने में। इनकी कम से कम इन हैंड सैलरी है 30 35 40 हज़ार रुपये। लेकिन दोस्तों, इनकी हाईएस्ट सैलरी जो खिंच के जाती है 80 90 हज़ार रुपये तक जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता जो मैन हमारी फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको, जिनको ज़्यादा जान का खतरा होता है। जैसे दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे इंडियन आर्मी, जिनको सबसे ज़्यादा जान का खतरा होता है। दूसरे नंबर पे सीआरपीएफ। तीसरे नंबर पे आईटीबीपी, जिनकी तो हमेशा बर्फ़ों में ज़्यादातर जहाँ पे बर्फ़ पड़ता है ऐसी जगहों पे इनकी ड्यूटी लगती है। आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनको काफ़ी ज़्यादा जान का खतरा होता। तो जो ये आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और मैंने क्या बताया था आपको, तो दोस्तों इन सभी का जो हाईएस्ट सैलरी 90 हज़ार तक खिंच के जाता है। यानी कि दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, इन सभी में बेसिक पे के अलावा और भी बहुत सारे अलाउंस ऐड होकर मिलता है, तब इनकी सैलरी 80 90 हज़ार तक जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इनकी सैलरी हमेशा 40 45 हज़ार रुपये ही मिलेगा या फिर 80 90 हज़ार रुपये मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे अलाउंस होता है, जैसे कि डीए, टीए, एचआरए, राशन मनी और ऊंचाई भत्ता, और जो हमारे सेना के जवान या फिर अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं, वो अपनी जान को खतरे में डाल के जो ड्यूटी करते हैं, यानी कि रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये अलाउंस और इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, अगर इनकी ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जगहों पर लगी है, यहाँ पे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है और जान का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, तो दोस्तों ऐसी जगहों पे इनकी सैलरी हाईएस्ट 80 हज़ार, किसी किसी के 90 हज़ार तक भी सैलरी इनकी जाती है। एक सिपाही की बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफिसर में तो बहुत सारे रैंक हैं। एक नॉर्मल सिपाही की बता रहा हूँ, 30 35 हज़ार से लेके 80 90 हज़ार तक इनकी सैलरी मिलती है। लेकिन दोस्तों, जैसे इनकी ड्यूटी कहीं ऐसी जगहों पे लग जाती है, नॉर्मल जगह पे, जहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा और किसी प्रकार का जान का खतरा नहीं है, ऐसी जगहों पे इनकी सैलरी 35 से 40 हज़ार रुपये मिलता है, इन हैंड सैलरी। लेकिन दोस्तों, अगर इनकी ड्यूटी सियाचिन ग्लेशियर में लग जाती है तो इनकी सैलरी 70 80 90 हज़ार यहाँ तक जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे जम्मू कश्मीर की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में इनकी ड्यूटी लगेगी तब नक्सली एरिया में, तब भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा जान का खतरा कम रहता है, तो थोड़ा हल्का कम मिलता है। सियाचिन ग्लेशियर के अलावा थोड़ा सैलरी कम हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर किसी सिपाही ने आतंकवादियों को एनकाउंटर किया हो, काफ़ी ज़्यादा बहादुर का काम किया हो, इससे पहले भी कई आतंकवादियों को मार चुके हों, तो उनकी सैलरी उनके अलग से अलाउंस जुड़ के मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा होता है, कभी भी एक सिपाही की सैलरी या फिर ऑफिसर की सैलरी एक जैसी नहीं होती। और दोस्तों, आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि
जब सिपाही की सैलरी इतनी है तो हाईएस्ट लांस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, बहुत सारे रैंक है इंडियन आर्मी में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में, ऐसे रैंक के अनुसार इनको सैलरी मिलती है। जो रैंक के अनुसार दोस्तों जो बेसिक पे होता है वो तो मिलता ही है, इसके अलावा जितने भी प्रकार के अलाउंस होते हैं और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस होते हैं वो सभी ऐड होके इनकी सैलरी हाईएस्ट इतनी जाती है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको पैसा कमाने के लिए फोर्स में जाना है तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि भाई तैयारी भी मत करना आप इसकी कभी भी जीवन में। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं आर्मी में जाके अपना ज़िंदगी सुधार लूँगा या ऐसा कर लूँगा या फिर पैसा कमाने का मकसद, तो कभी भी आर्मी ज्वाइन करना है नहीं पैसा कमाने के मकसद से। क्योंकि हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी कहा है कि भारतीय सेना कोई नौकरी का साधन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और भी अर्धसैनिक बल है जैसे सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ, इनमें आप नौकरी कर सकते हैं, मतलब इनको ज़्यादा जाने का खतरा नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर आप पैसा कमाने के लिए सीआरपीएफ, मैं सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स और इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ, या फिर आईटीबीपी, और दोस्तों इनमें तो कभी भी आप पैसा कमाने के मकसद से कभी मत ज्वाइन करना। अगर आपके अंदर देश प्रेम की भावना हो, अगर आप देश के लिए मर मिटने का जुनून आपके अंदर है, तभी आप भारतीय सेना या फिर सीआरपीएफ ज्वाइन करना। क्योंकि दोस्तों इनको खुद नहीं पता कि भाई आज हम हैं, कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनी जान पे खेल के ये हमारे देश की सेवा करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि भाई इनकी सैलरी के बारे में कभी भी बात जिक्र मत किया करो। दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया, बाकी मुझसे कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारतीय सेना जिंदाबाद।